पदम शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सब बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हो जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे 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 राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा आनंद आ जाए। जिनको भी राम जी से प्रेम है जरा दोनों हाथ ऊपर करना। जिनको प्रेम है सब हाथ ऊपर करो ताली बजा के। जय जय राम। श्री राम जय राम 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 मस्ती है। जय जय राम। श्री राम जय
जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। कम से कम जब देश का जयकारा करा करो तो औकार लगा के बोला करो। एक बार मिस्टर सुभाष से एडोल्फ हिटलर ने पूछा, मिस्टर सुभाष, अगर तुम एक हिंदुस्तानी नहीं होते तो किस देश में जन्म लेना पसंद करते? मिस्टर सुभाष ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तब जब तुम बताओगे अगर तुम इंग्लैंड में जन्म नहीं लेते तो किस देश में जन्म लेना पसंद करते? तो उसने कहा, हम अफगानी होना पसंद करते। कहा, अगर अफगानी नहीं होते तो किस देश में जन्म लेना पसंद करते? कहा, तो ईरानी हो जाते, ईरान में जन्म लेना पसंद करते। कहा, अगर ईरान में जन्म नहीं लेते तो कहाँ जन्म लेना पसंद करते? एडोल्फ हिटलर ने कहा, तो अमेरिकन हो जाते, अमेरिका में जन्म लेना पसंद करते। कहा, अमेरिका में जन्म नहीं लेते तो कहाँ लेना पसंद करते? कहा, ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले लेते। कहा, अगर वहाँ भी नहीं होते तो अब पलट के पूछा। एडोल्फ हिटलर ने कहा, मुझसे तो बार बार पूछ रहे हो, यहाँ जन्म नहीं लेते तो कहाँ जन्म लेना पसंद करते? तुम नहीं बता रहे। अगर तुम हिंदुस्तानी नहीं होते तो किस देश में जन्म लेना पसंद करते? उस भारत के सपूत ने, उस भारत के मिस्टर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुनो एडोल्फ हिटलर, अगर मैं एक हिंदुस्तानी नहीं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, लेकिन दूसरे देश में जन्म लेना पसंद नहीं करता। भारत की भूमि नंदन वन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती। श्री हरि। भारत की भूमि नंदन वन से कम नहीं होती, भारत की भूमि नंदन वन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा कर लगा ले माथे पर, आओ चुटकी से उठा कर लगा ले माथे पर, देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा कर लगा ले माथे पर, चुटकी से उठा लगा के माथे पर, देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती, धूल भी चंदन से कम नहीं होती। अब कम कहना ज्यादा समझना। अब हमको लग रहा है अब औकात लगा के जयकारा यहीं से लगेगा, अब पाकिस्तान के बॉर्डर तक आवाज जाएगी सुल्तानपुर के रात। भारत माता की बाप मेरे शेर, ये है औकात भारत। इस तरह से सत्संग का आनंद लें। आइए कल दिन की सभा में जो लोग, आज दिन की सभा में जो लोग आए थे वहीं से कथा को 4 कदम आगे बढ़ा दें। भगवान श्री राम और भगवान परशुराम का मिलन की चर्चा मैं आपसे कर रहा था। भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा, महाराज जिसने धनुष तोड़ा है वो अगर न दिखाई पड़े तो क्या करोगे? कहा, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, सो भी लगाओ बिहाई समाजा, सो भी लगाओ बिहाई समाजा, सो भी लगाऊ, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, सो भी लगाओ
कलाकारों के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बहुत बेजोड़ दोनों कलाकार। किसको कितना कहूं, को बड़ छोट कहत अपराधू। हमारे लगे ते को पैसों ना कि हम दे दे, लेकिन आशीर्वाद ले ले जब न बचे। बहुत बढ़िया बात की हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहे कि जिसने तोड़ा उसको सभा से बाहर करो, अन्यथा उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। अब सब राजा डर गए हैं भगवान शंकर। बाबा तो ठीक ही ठाक जा रहे थे, अचानक हम लोगों की तरफ कहाँ घूम गए। जो तोड़ा था उसी को खोज रहे थे, तब तक तो ठीक था। अब वह भी मारे जाएंगे, न तमारे जई है सब राजा, सब मारे जाएंगे। हाहाकार, जान बचा सो लाखों पाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया किनारे हटिए, बाबा की भाषा हम से टैली कर रही है, तुमसे टैली कर रही है। कहा वो क्यों? कहा बार बार काटने की बात कर रहे हैं तो इनकी राशि और मेरी ज्यादा मिल रही है। कहा वो क्या? कहा ये फरसा से काटते हैं, मैं फन से काटता हूं, तो मामला बराबर है। आप इनको हिंदी समझा रहे हैं, अब परशुराम जी मैथमेटिक्स बोल रहे हैं, तो मुझसे लड़ने दिए। भगवान ने कहा तो सुखो बचा के बात करना, बात बढ़ न जाए। लक्ष्मण जी का आपको लगे कि ज्यादा बोल रहे हैं तो इशारा करिएगा, मैं आपके बगल में आके खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा ए बाबा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही सही बोलना, असली तपस्वी हो कि नकली? अब बोलो भाई, झगड़ा बढ़ेगी कि घटेगी? अब हमसे क्यों पूछे तू असली बाबा हवा कि नकली? कहो माता झगड़ा बढ़ी ना जाई। अब लक्ष्मण जी पूछा था तू असली तपस्वी हवा कि नकली? काला असली। लक्ष्मण जी कहे मेरे देखने में नकली। कहा वो क्यों? कहा जिसके अंदर ममता होती है वह तपस्वी की श्रेणी में नहीं आता है, पर आपके अंदर अभी तक ममता मिटी नहीं है। ममता है तो आप असली तपस्वी नहीं है। परशुराम जी ने कहा दुनिया का कोई नहीं कह सकता है कि परशुराम के अंदर ममता है। लक्ष्मण जी का मैं दिखा दूं? का दिखाओ? कहा यही धनु पर ममता के ही है तू, 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 ममता के ही है तू, यही धनु पर यही धनु पर ममता के ही है तू। यही धनु पर ममता के ही है तू। सुनी निसाई कहा भेगो को लेते तो, वीर साई रघुकुल के तो, राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। हमसे कह रहे हो ममता नहीं है, आ घंटे भर से इसी धनुष के लिए लड़ रहे हो। आपकी ममता इसी धनुष से है। और सुनिए महाराज, घंटे भर से लड़ रहे हैं, आप टूटे हैं कि धनुष? परशुराम जी ने कहा धनुष। तो कहा तो जब टूटा धनुष है तो आप काहे आवेदन पत्र करके मुकदमा लड़ रहे हैं? अपमान तो धनुष का हुआ है। अगर धनुष राम जी के खिलाफ बोले तो बात बनती है। अगर आप नाराज न हो, है बेटा देखा देखा दोनों मार करत हम तोहर लोन गरहन में पैदा भइला दोनों जानी मारी करत को लगाऊ। हाँ मारत दो थप्पड़।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज श्री अगर आप कहें तो दुख तो धनुष को है, उसी से पूछा जाए तुम्हें तोड़ा गया है, तोड़ने वाले के खिलाफ कुछ कहोगे? परशुराम जी ने कहा पूछो। तब धनुष बेचारा टूटा पड़ा था, धनुष से पूछा गया ए धनुष तुम्हें दो खंडों में तोड़ दिया गया, जिसने तोड़ा है उसके खिलाफ कोई शिकायत करोगे? धनुष ने कहा नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा मुझको रोज डोरी से बांधा जाता था, मुझ धनुष को रोज डोरी से बांधा जाता था। तो मैंने शंकर जी से पूछा था ये जगत में पैदा हुए मनुष्य 84 लाख योनियों के बंधन को काट देते हैं, अब मैं रोज डोरी के बंधन में बंधता हूं, तो ए शंकर जी मेरा बंधना कब बंद होगा? तो कहा था जब राम जी के हाथ में पड़ना तो टूट जाना, उसके बाद फिर तुम्हारा बंधन कट जाएगा, दोबारा नहीं बंधोगे। और ध्यान से सुनना, धनुष कह रहा मेरे इतना भाग्यशाली तो इस विश्व भूमंडल पर कोई नहीं है। कहा वो क्यों? कहा कोई बहुत बड़ा तपस्वी होगा तो राम जी के चरण का एक अंगूठा पाया होगा, कोई उससे एडवांस तपस्या किया होगा तो राम जी के एक चरण को पाया होगा, दोनों चरण नहीं पाया होगा। माता जी समझता हूं ना? हाँ देखा समझता हूं। अच्छा कोई उससे ज्यादा तपस्वी हुआ होगा तो दोनों ये कर कमल पाया होगा, लेकिन दोनों चरण कमल नहीं पाया होगा। अब मैं कितना भाग्यशाली हूं। धनुष का भाग्य अच्छा लगे तो स्वागत करना। धनुष ने कहा मैं इतना भाग्यशाली हूं कि उठा तो राम जी के दोनों कर कमलों में और टूट के गिरा तो चरण कमलों में, इससे बड़ा भाग्य कोई नहीं हो सकता। राम जी का चरण भी मिला, कर कमल भी मिला, यही भक्त है। हम भक्त हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। एक संत कहते थे मधुरिमा कंठ में न होती तो, थोड़ा सा ट्रेबल दे देना बेटा जरा सा। मधुरिमा कंठ में न होती तो कंठ विष पान बन गया होता। ताली बजा गाइए, ये मस्ती लुट के सुनो। मधुरिमा कंठ में न होती तो कंठ विष पान बन गया होता। कंठ में न होती तो कंठ विष पान बन गया होता। वेदना हृदय में न होती तो, वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। हृदय में न होती मधुरिमा कंठ में न होती तो कंठ विष पान बन गया होता। और सुनना, वासना प्रेम को न छलती तो, वासना प्रेम को न छलती तो राम रहीम को जेल नहीं होता। मधुरिमा
छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। अब ये अंतिम लाइन हम लोगों के लिए। प्रार्थना भक्त में न होती तो, जय हो। प्रार्थना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रार्थना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रार्थना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। प्रार्थना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। मधुर कंठ में न होती तो कंठ विषपान बन गया होता। कंठ में न होती तो अरे वाह! बन गया होता। ये भक्त था, भगवान का चरण कमल भी पाया और कर कमल भी पाया। धनुष ने कहा मुझसे कोई वेदना नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे धनुष कह रहा है उसको कोई शिकायत नहीं, तो आप क्यों लड़ रहे हो? आज लड़ रहे हो। अब बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहुत नहीं तोरी लड़काई। कबहु न असर सिकी न गोसाई, कबहु न असर सिकी ने गोसाई। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लड़काई। कबहु न असर सिकी न गोसाई, कबहु न असर सिकी ने गोसाई। कबहु न असर सिकी न गोसाई। कबहु न असर सिकी ने गोसाई। जब परशुराम जी है वंश के क्षत्रियों को मार रहे थे तो उनका शस्त्र छीन ले रहे थे और ला के रखते गए। इतना शस्त्र हो गया कि देवता डर गए। तब अमृत पिए नहीं थे तो अमर थे नहीं, तो जो राक्षस एक बार एक देवता को मारता था तो 6 महीना में देवता कोमा में। तो देवता घबरा गए कि कहीं ये शस्त्र अगर राक्षसों के हाथ लग गया तो फिर हम लोग जिंदा बचने वाले नहीं। तो इन्हीं शेष को अब पृथ्वी को भेजा गया है परशुराम जी के पास। माँ पृथ्वी शेष को अपना पुत्र बनाकर चली है और परशुराम जी से कहती हैं हमारे बेटे को शस्त्र शिक्षा सिखा दो, इसकी बड़ी इच्छा है, मेरा बेटा है। पर महाराज बड़ा उद्दंड है, थोड़ा संभाल के रखना। परशुराम जी ने कहा देखो पृथ्वी हम तुम्हारी बात तो नहीं टाल सकते, प्रयास करेंगे कि तुम्हारा बेटा शस्त्र शिक्षा सीख जाए। पृथ्वी माता ने कहा तो वचन दो कि इससे कोई अपराध हो जाएगा तो सजा नहीं दोगे। वचन दे दिया। पृथ्वी गायब, अंतर ध्यान। आई जैसे ही गए क्षत्रियों को खोजने, इधर शेष जी जितना धनुष शस्त्र अस्त्र रखा था वो सब तोड़ ताड़ के फाइनल कर दिए। परशुराम जी आए, देखे सारे शस्त्र खंड खंड, लेकिन वचन दे दिया था तो वचन के प्रतिबद्धता के कारण शेष को कुछ कहा नहीं। वही शेषावतारी लक्ष्मण है। सोच रहे याद दिलाएं तो हो सकता है बाबा समझ जाए मामला स्टाफ का है, तो याद दिला रहे कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहुत अच्छा साउंड, साहू साउंड। हे बुढ़ेश्वर बाबा सबकर साउंड बंद हो जाए, नहीं का चलत रहे। लरिकाई बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कब
तू ही कहे तो इनका क्रोध और बढ़ा। अरे निपबाल का काल बस बोलत तो ही न संभार, अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आए लक्ष्मण वाणी संभाल के बोलो, शंकर जी के धनुष को धनु ही कह रहे कहे महाराज, हमको तो कह रहे हो बोलत तो ही न संभार। छोटे से बच्चे से कल्पना कर रहे हो कि संभाल के नहीं बोल रहे हो, आय आपको बुढ़ौती आ गई, आप संभाल के बोले। कब मैं क्या गड़बड़ बोला? का सरकार आप आ करके पूछ रहे हो, कहूं चढ़ जनक धनुष कहे तोरा। जनक एक विद्वान पुरुष है, जनक संत है, और एक संत को जड़ जनक कह रहे हो, मूर्ख जनक कह रहे हो। क्या ये शब्द आपकी वाणी को शोभा दे रहा है? आप संभाल के बोले। जब बड़े संभाल के नहीं बोलेंगे तो छोटे तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। हमसे कल्पना कर रहे और सुनिए, इतना सड़ियल धनुष था, धनुहिए नहीं था, सड़ियल धनुष, किसी ने तोड़ा नहीं। छुअत टूट रघुपति न दोष, छुअत टूट रघुपति न दोष। मुनि